में सुविधाजनक आसन में आ जाए। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, किसी एक आसन में आ जाए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सामने, हथेली ज्ञान या चीन मुद्रा, आंखें सहजतापूर्वक बंद, संपूर्ण एकाग्रता आज्ञा चक्र पर। भ्रूमध्य के बीच यह पुरुष तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी। संपूर्ण एकाग्रता आज्ञा चक्र पर। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। अपने अंदर आते जाते सांस की अनुभूति। ठंडी ठंडी प्राणवायु सभी अंगों तक पहुंच रही है और नवजीवन प्रदान कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सभी रोग कष्ट का शरीर से बाहर निकल रहा है और हम सभी निरोगी बन रहे हैं। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। स्वयं को व्यवस्थित कर लें। संपूर्ण शरीर शिथिल। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम या आमीन का उच्चारण। हर बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। प्रारंभ करें। मेरे बाद पद को दोहराएंगे। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कर रही है। असीम सुख की अनुभूति, कहीं कोई तनाव नहीं, पूरा मन शांत एकाग्र। दोनों हाथ जोड़कर रगड़कर 3 बार ऊपर से फिर धीरे धीरे आंख खोलें।
अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। लाइन सीधा रखिए, पैर मोड़िए, कमर पर हाथ, पैर बारी बारी से मोड़िए। आगे आइए, आगे जगह है। चलिए आप अपनी जगह पर दौड़ लगाइए, शुरू करिए। पैर पूरी तरह मोड़िए, पैर पीछे मोड़िए। रुक जाइए, कमर घुमाना है गोल गोल 360। पहले बाईं ओर से, फिर दाहिना। शुरू करिए, 3 बार बाईं ओर से, फिर दाहिना। बैक पेन में ये लाभकारी है। एक तरफ से हो जाए तो फिर दूसरी ओर से। तीन करके रुक जाइए, कर पर चलिए, उछाल के साथ पैर आगे पीछे। शुरू करिए। रुक जाइए, आराम से। और शरीर को मोड़ते हुए समकोण की स्थिति में आएंगे, समकोणासन। अंगुली फंसाएं, हथेली पलटेगा और सामने की ओर। कमर को जमीन के समानांतर करिए। सीधा एक बार और। सीधा। ये था समकोणासन। अगला अभ्यास तिर्यक समकोणासन। इसी में तिरछा होना, बारी बारी से दोनों तरफ। ठीक है, तिर्यक बाईं ओर। सीधा, कमर झुकाइए, ऐसे रख, पूरा झुकना। सीधा, अब दूसरी तरफ।
हाँ सीधा हो जाएगा। त्रियक संकोणासन। अगला अभ्यास अब है द्विकोणासन। दो कोण बनाना है शरीर को मोड़ते हुए। पीछे मुझे फंसाइए, देखिएगा हथेली उठना चाहिए आसमान की ओर। ट्राई करना है जो पूरी तरह हथेली छत की ओर हो, ठीक है। बाहर नहीं उठा है, आगे से नहीं पीछे से कुछ लोगों का। चलिए एक बार और करके दिखाइए। झुकिए, कमर समानांतर करिए, समानांतर झुकना भी है। हाँ पूरी तरह से उठाइए, ठीक है। सीधा हो जाइए। अब त्रिकोणासन। 3 कोण बनाना है शरीर को मोड़ते हुए। 3 कोण सामने से मत झुकिएगा, बगल से झुकना, ठीक है। थोड़ा सा पैरों के बीच दूरी रख लीजिए, 1 से 1.5 फीट कंधे के बराबर। बाईं ओर झुकेंगे, त्रिकोणासन। सामने की ओर नहीं, पूरी तरह छत की ओर हथेली। सीधा। अब दूसरी ओर। सीधा। एक बार और बाईं ओर। सीधा। इसी तरह सीधा आइए। अब जो है हम लोग जानेंगे योग में षटकर्म के बारे में बताया गया। शारीरिक शुद्धि स्वच्छता के लिए षटकर्म का अध्ययन हम लोग करते हैं, अभ्यास करते हैं। जिसमें एक है लघु शंख प्रक्षालन। शारीरिक सफाई के लिए, आंतों की सफाई के लिए लघु शंख प्रक्षालन का हम लोग करते हैं, जिससे हमारे आंत पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसमें 5 आसनों का समूह है, तो 5 आसन हम लोग जानेंगे अभी। फिर करना कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 आसन हम लोग पहले से कर चुके हैं। तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन। 2 इसमें और ऐड होगा। फिर करने का एक विशेष विधि है, उसको फॉलो करेंगे। तारासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर सटा हुआ, सर पर उंगली फंसाकर, सांस भरते हुए हथेली पलटिए ऊपर की ओर। तीन बार दोहराएंगे। पुनः सांस भरते हुए एक बार और। अगला अभ्यास तिर्यक तारासन। कंधे के बराबर दूरी पैरों के बीच, सर पर उंगली फंसाकर हथेली पलटिए, कानों से सटा हुआ। अपना बायां झुकना है, अपना बायां देखिए। दाहिना मेरा उल्टा, सीधा सपाट। फिर से बाईं ओर,
सीधा, दूसरी तरफ सीधा, सब बातें एक बार हथेली पलटिए, बाईं ओर सीधा, दाहिना, हाथ नीचे। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाएं को पीछे से लगाइए। जिस कंधे को पकड़े उसी कंधे के ऊपर से दूसरी तरफ देखेंगे, अपोजिट एरिया पे देखेंगे। फिर तरफ मोड़िए, कमर से ऊपर वाले भाग, कंधे के ऊपर से सामने हाथ बदलिए। सामने 3 बार दोहराइए। सामने उसी तरफ, सामने अंतिम बार, सामने उसी तरफ, सामने। तीसरा अभ्यास है। अगला अभ्यास उत्तराकर्षणासन। ऊपर बैठेंगे, तो बैठना है। अब दाहिने वाले को झुकाएंगे बाईं ओर, जमीन से लगाएंगे। बाएं वाले को प्रेस करेंगे दाहिनी तरफ, और सब पीछे जाएगा। दाहिने वाला झुका लिए, बाएं वाले को प्रेस करिए दाहिने तरफ, और सब पीछे। उत्तराकर्षणासन। अब दूसरी तरफ, अब बाएं वाले को झुकाइए, दाहिने को प्रेस करिए बाईं ओर। सीधा 3 बार दोहराइए। दाहिना को झुकाइए बाईं ओर, बायां को प्रेस करिए, सर पीछे, सीधा। दूसरी तरफ, सीधा, बराबर, सीधा, दूसरी तरफ, सीधा। पांचवा अभ्यास है त्रियक भुजंगासन। भुजंगासन हम लोग किए थे ना सूर्य नमस्कार में। इसमें तिरछा भी होना है, पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेटना होगा। जगह बना लीजिए, क्रॉस हो जाइए, क्रॉस हो जाइए, जगह नहीं है क्रॉस हो जाइए। और बाईं ओर देखेंगे, सामने, दूसरी तरफ, सामने, सब नीचे। बातें करिए, भुजंग उठाइए, बाईं ओर, सामने, दाहिना, सामने, एक बार और भुजंग उठाइए, बाईं ओर, सामने, दाहिना, सामने, सामने। अब मकरासन में आ जाएंगे इस तरह से। बेबी पोस्चर, मकरासन, बैक पेन वाले के लिए बहुत ही कारगर है। बैक पेन वाले जब भी बेड पर जाए तो इसी तरह से, घर में यदि टेलीविजन देख रहे हैं तो इसी पोस्चर में पीछे मुड़ना चाहिए। कमर दर्द नहीं होगा, वेट कम नहीं होगा। हाँ, पैर को चला भी सकते हैं भाई।
वीडियो बनाइए भैया बढ़िया से। और पिता के देखेगा यही सब करके आया है। जाइए, बैठ जाइए। शांत रहिए। तो 5 आसनों को हम लोगों ने किया, लघु संघ प्रक्षालन के 5 आसन। जो बुक हम पीडीएफ डाले थे उसके लास्ट पेज में जाके देखिएगा तो मिलेगा लघु संघ प्रक्षालन पेज नंबर, उसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें करना क्या है, जैसे यदि हम कल करना चाह रहे हैं हाथों की सफाई लघु संघ प्रक्षालन, तो आज रात का भोजन जो होगा बहुत ढीला भोजन होगा। खिचड़ी का सेवन मूंग दाल के साथ और उसमें थोड़ा सा घी, ठीक है, ढीला भोजन करेंगे। और प्रातः उठते ही 5 लीटर के आसपास पानी को, सुसुम पानी, गुनगुना पानी ले लेंगे। उसमें नमक की मात्रा, जो बीपी वाले हैं वो नमक को अवॉइड करेंगे, बाद बाकी लोग थोड़ी सी नमक की मात्रा उसमें मिलाएंगे। और फिर उठने के साथ यदि नेचर कॉल आता है तो चले जाएंगे, वहाँ से आने के बाद करेंगे। तो पानी को पीना है, जो हम सुसुम पानी किए हैं उसको पिएंगे जितनी हमारी क्षमता है, 3 गिलास 4 गिलास जितना हम पी सकते हैं उतना पिएंगे। कैसे पिएंगे, उकड़ू बैठ कर, ऐसे उकड़ू बैठ जाएंगे और घूट घूट पीना है। जो भी पानी लेंगे घूट घूट करके पीजिए, आपका जितना क्षमता है 2 गिलास 3-4 गिलास पी लीजिए, मैक्सिमम पीना है। उसके बाद ये जो 5 हम लोग जाने हैं आसन, इस 5 आसन को करना है, 3-3 बार करिए या 5-5 बार। ये आसन 5 बार जैसे ही हम कर लेंगे तो आपको नेचर कॉल आएगा। फिर आप जाइए वॉशरूम, वहाँ से फ्रेश होकर के आएंगे, फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट करना है। फिर से 3-4 गिलास पानी पीना है, 5 गिलास, जिनकी जितनी क्षमता, फिर से इस 3 अभ्यास को करना है। ये 2 से 3 बार 4 बार तक रिपीट होगा। तो आपको महसूस होगा जिस तरह का हम स्वच्छ पानी पी रहे हैं वही हमारे आंतों से बाहर भी आ रहा है, और जितने भी हमारे आंतों में गंदगी है सारा साफ हो चुका है। जैसा हम स्वच्छ पानी पी रहे हैं वही आंतों से बाहर आ रहा है। जिनको कब्ज होगा बहुत लंबे समय से, तो उनको हो सकता है जो फर्स्ट टाइम अच्छे ढंग से आंतों की सफाई नहीं है तो वो फिर नेक्स्ट डे करेंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे प्रतिदिन नहीं करते हैं, 15 दिन पर, 1 महीने पर करेंगे। और जो हाई बीपी से परेशान है तो उनको निर्देशन में करना है, क्योंकि जैसे हम इतना अभ्यास करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो हाई बीपी वाले थोड़ा परहेज करेंगे, या तो थोड़ा बहुत करेंगे, पूरी तरह से नहीं करेंगे, 1 से 2 बार करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो ये हम लोग करेंगे जैसे ही, तो आप आइएगा, क्योंकि हम जो ये अभ्यास कर रहे हैं, पहले तो हम पानी पी रहे हैं, नहीं अपनी घुट घुट पी रहे हैं तो हमारे आंतों तक चला जा रहा है, फिर अभ्यास के माध्यम से मोड़ रहे हैं, नहीं तो जो भी हमारा आंतों का जो संरचना है झिक जाएगा, तो उसके परत में जो भी लगा हुआ है सब मुड़ेगा, तो क्या होगा, अपना जगह छोड़ देगा और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो लघु संघ प्रक्षालन हम लोग बहुत ही आराम से घर पर कर सकते हैं, और डरने वाले घबराने वाले बात कुछ नहीं है। लेकिन हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, जिनको आंतों से संबंधित समस्या है, अल्सर है, तो वो नहीं करेंगे। बाद बाकी लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। एक है, ये तो हो गया आंतों की सफाई। अब उधर से ऊपर वाले भाग के लिए कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया का हम लोग शॉर्टकट में करते हैं अभ्यास। कुंजल क्रिया में उसमें भी गुनगुना पानी होगा, और इसमें बोले थे घुट घुट पीने के लिए, लेकिन कुंजल क्रिया में घुट घुट नहीं पीना है, जल्दी जल्दी पानी पिएंगे बिना घुट घट के, और पानी पी लेंगे जितनी क्षमता है। गुनगुना पानी होगा, थोड़ी सी नमक की मात्रा, सेम बीपी वाले नमक को छोड़ सकते हैं, और फिर पानी पूरी क्षमता से पी लेंगे। पीने के बाद इस तरह से हो जाएंगे, और नाखून कटा हुआ होना चाहिए, और जैसे ही हम जीवा पर रब करेंगे तो जो भी हम पानी पिए हैं उसके साथ वात, पित्त, कफ जो भी है सभी हमारे
शरीर से बाहर आ जाएगा। और जो हमेशा सर्दी से परेशान रहते हैं, हमेशा उनको सर्दी रहता ही है, तो वो छुटकारा पा सकते हैं। कुंजल क्रिया हम डेली भी कर सकते हैं। कई लोग तो ब्रश करते वक्त थोड़ा बहुत कर लेते हैं, करते हैं ना, तो वो सही है, गलत नहीं है। तो कुंजल क्रिया करेंगे तो सर्दी से हम लोग बचे रहेंगे। सर्दी कफ आदि जो भी उधर से अग्र वाले भाग हैं वो हमारे स्वच्छ रहेंगे। एक और है जो आसान है षटकर्म में, जल नेति, नासिका मार्ग की शुद्धि के लिए, सफाई के लिए, साइनस प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए, जिनका नासिका मार्ग थोड़ा सा अवरुद्ध है, टेढ़ा है, तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण है। यादाश्त भी बढ़ाती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है, कई सारे लाभ हैं। तो जल नेति, जल नेति में करना क्या होता है, एक नेति पॉट आता है जो आपको ऑनलाइन मिलेगा, या आप बनवा भी सकते हैं देख के। तो लोटा टाइप का रहता है, उसमें एक टोटी लगा रहता है, उसका अग्र भाग रहता है जिस तरह का हमारा नासिका मार्ग में स्पेस है उसी तरह का। जैसे इसमें करिएगा पूरी तरह से ये सेट हो जाएगा। तो उसमें भी हम गुनगुना पानी ले लेते हैं, थोड़ी सी नमक की मात्रा, और फिर उसे नासिका मार्ग में लगाकर एक तरफ से लगाते हैं तो दूसरी तरफ से पानी गिरना शुरू होता है। क्योंकि रास्ता बना हुआ है, कुछ इसमें बहुत परेशानी वाला चीज़ नहीं है, नासिका मार्ग बना हुआ है। उसमें करना क्या है, इस तरह से आपको आ जाना है, नेति पॉट लेना है, उसमें पानी भरा रहेगा और सर को थोड़ा सा झुकाएंगे, मुंह खुला रहेगा, सांस मुंह से लेंगे और उसे जैसे ही आप लगाइएगा इस पोस्चर में, तो आपको दूसरी तरफ से पानी स्वतः ही बनेगा। और जो भी देखिएगा जो आपका काला काला पानी निकल रहा है, कचरा जो भी फंसा वो निकल रहा है। और फिर दूसरी तरफ से भी कर लेना है। दोनों तरफ से करने के बाद फिर भस्त्रिका कर लेना, ये डेली कर सकते हैं इसका। उसके बाद भस्त्रिका, सांस छोड़ने वाला, जो भी फंसा हुआ है नाक में पानी वो बाहर आ जाएगा। तो ये 3 षटकर्म का अभ्यास हम लोग अपना सकते हैं, जिसमें पहला वाला तो आपको 15 दिन एक महीने पर करना है। और ये दोनों जो अभ्यास है, जल नेति और कुंजल क्रिया, इसको प्रतिदिन अपना सकते हैं और बहुत लाभकारी है, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ट्राई करिएगा, डरने वाला कुछ नहीं है, सामान्य है इसीलिए बताया गया है। अब मेरुदंड सीधा कर लीजिए, किसी भी सुविधाजनक आसन में आ जाएं। एक है त्राटक, आंखों के लिए अभ्यास। त्राटक का अभ्यास हम 1 मीटर की दूरी पर टेबल रखते हैं और इतनी ऊंचाई पर मोमबत्ती रखते हैं उस टेबल पर जो हमारे नज़र के सामने हो, और उसे एकटक देखने का प्रयास करते हैं। जिनको ध्यान नहीं लगता है वो प्रारंभ में इस तरह से करते हैं। तो इसमें हम लोग अभी बिना मोमबत्ती के ही अभ्यास को करेंगे। मेरुदंड सीधा करेंगे, सामने नजर के बिल्कुल सामने किसी एक बिंदु पर एकटक देखना है, पलक झपकना नहीं चाहिए। कोशिश करेंगे नहीं झपके, यदि झपक भी जाता है फिर भी खोल के एकटक देखते रहना है जितना देख सके। और जब बहुत ज़्यादा जलन हो, आंखों पर दबाव हो, अच्छे से आंखें बंद कर लेंगे, फिर से खोलकर फिर देखेंगे बिल्कुल सामने। तो मेरुदंड सीधा, हथेली ज्ञान या चिन्ह मुद्रा। आंखों में जलन हो, आंसू आए तो घबराना नहीं है, लगातार एकटक देखना है। 2 बार अभ्यास करेंगे। प्रारंभ करें, किसी एक बिंदु पर एकटक देखना। यदि आंख पर अधिक दबाव आने के बाद आंखें सहजता पूर्वक बंद कर लें। आंसू आ गया तो आंखें पोंछ लीजिए। एक बार फिर से देखना प्रारंभ करें।
किसी एक बिंदु पर नजर के सामने। सामान्य हो जाए। इस तरह से त्राटक का अभ्यास हम लोग करेंगे। ये भी षटकम के अंतर्गत आता है, आंखों की सफाई शुद्धि के लिए, ध्यान लगने के लिए। सभी लोग कुकरू बैठ जाएंगे। कुकरू आसन में आइए। इसी में एक अभ्यास जो गले से संबंधित भी में लाभकारी है थायराइड के लिए। इस तरह से प्रणामासन, प्रणामासन घुटने में फंसाइए, हथेली अनाचक के पास, घुटना फैलाएंगे केवनी से। इसमें दो पोस्चर होगा, एक में तो इस पोस्चर में रहेंगे, दो में सर को झुकाना है ऐसे। प्रणाम की मुद्रा। तीन बार अभ्यास को दोहराइए। प्रणाम। एक बार और। सामान्य हो जाए। अब एक सर पूछ रहे थे कमर दर्द के लिए बताइएगा। उसके लिए है ये मार्जरी आसन और व्याघ्रासन, दो आसन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। बुक PDF हम लोग उल्टा के देखे, PDF खोल जो भेजे थे, कई लोग देखे, यही हम पूछ रहे। मार्जरी आसन में आ जाएंगे कमर दर्द के लिए। मार्जरी आसन इस तरह से, इसमें दो पोस्चर करेंगे। एक में क्या करना है, सर को झुकाएंगे, नहीं दाढ़ी को सीने से लगाने का प्रयास, और दो में छत को देखना है। तीन बार अभ्यास। मार्जरी आसन, सर को झुकाइए, सीने से लगाइए। ऊपर की ओर, छत की ओर देखिए। फिर से सर झुकाइए। छत की ओर। सर की ओर, सर को झुकाइए। छत की ओर देखिए। अब इसी में एक आसन और करेंगे। ये था मार्जरी आसन। व्याघ्रासन यानी पैर देखिएगा, इस तरह से करना, पैर भी उठेगा और सर भी ऊपर की ओर होगा। दाहिना पैर ऊपर, सर भी ऊपर। अब पैर को लाइए आगे, नासिका से सटाइए। तीन बार रिपीट करेंगे, एक ही पैर से 3 बार। सर ऊपर, पैर ऊपर। फिर से लगाइए, नाक से सटाइए।
एक बार और पैर ऊपर, सर ऊपर, नाश्ता से लगाइए, पैर बदल दीजिए, अब दूसरे पैर से, पैर ऊपर, सर ऊपर, सटाइए नाक से, 3 बार रिपीट। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर से एक बार, नासिका से लगाएं, सामान्य हो जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। अब एक अभ्यास है पीठ दर्द से जुड़ा हुआ। हम लोग गद्दे पर सोते हैं, नहीं? कितने लोग गद्दे पर सोते हैं घर पर? सभी लोग सोते हैं। गद्दा गद्दा का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या है, डिमेरिट, जहाँ ज़्यादा वजन पड़ेगा वहाँ झुक जाएगा, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा नहीं रहता है, कहीं झुका तो वही उठिएगा तो अकड़ेगा नहीं, शरीर अकड़ा हुआ हमारा। तो हम लोग तो सुविधा खोज रहे हैं ना, एक से नए नए आविष्कार करके इस तरह से आ जाएगा। तो उसके लिए अभ्यास है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए आपका में रीढ़ की हड्डी की मालिश के लिए अभ्यास बचपन याद करके लुढ़कना है, लुढ़कासन झुलनासन, ठीक है? छोड़िएगा मत, जब तक बैठ नहीं जाइएगा छोड़िएगा नहीं, जैसे चूंकि पीछे जाना है, छोड़िएगा जैसे ही तो फिर क्या होगा, शरीर खुल जाएगा तो सर नीचे टकराएगा, देखिएगा और करना है, सर छोड़ना नहीं है, इसको एकदम जकड़ लेना है, जोर से पकड़िए, फिर देखिएगा, लुढ़कना है, लुढ़कासन। गति से गति से थोड़ा करना, ट्राई कर सकते हैं, लुढ़कासन झुलनासन। हाँ, ठीक है। जी हाँ, सुन लीजिए। शांत रहेंगे, जो भी बात है उसको स्टोर करके बाद में बात करिएगा। जो नहीं भी किया है कोई बात नहीं, लेकिन घर पर ट्राई करिएगा। अब हम बता दिए, अब जो यहाँ से जाके आप लोग रूम पर अप्लाई करिएगा। हम करते हैं, आप लोग देख लीजिए। हाँ ठीक है, करके दिखाइए, करिएगा। केवल इसको छोड़ना नहीं है, इसको जगा के रखिएगा, जिससे पैर खुले रहे। करिए करिए, करना चाह रहे तो करिए, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार करिए। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। करना है, ठीक है? यहाँ नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन घर पर करिएगा जरूर, घर पर करिएगा। थोड़ा गति रखना है तब उठ पाइएगा अच्छे से, थोड़ा झटके से उठना होगा, झटके से उठना पड़ेगा। अब हो गया, अब करिएगा रूम पर। अब रुक, आ जाए सुविधाजनक आसन में आ जाए, सामान्य आसन, कम से कम अर्ध पद्मासन, एक पैर चढ़ाकर लाइन सीधा करिए, लाइन सीधा, अर्ध पद्मासन में आ जाए। जिनको पद्मासन हो रहा है तो पद्मासन में, पद्मासन सबसे बेहतर, पद्मासन में आने का अभ्यास डालना है।
दोनों पैर चढ़ा हुआ, बात नहीं, शांत रहिए। योगाभ्यास के टाइम तो शांति रहना ही चाहिए। नाड़ी शोधन का अंतिम रूप अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ नाड़ी शोधन का 5वां रूप का अभ्यास। इसमें सांस भरकर गिनती के साथ सांस भरेंगे, उतने ही समय तक अंदर रोकना है। फिर बाएं से सांस भरे, उतने ही समय तक रोकेंगे, फिर दाहिने से बाहर, दाहिने से रेचक के बाद फिर से रुकना है, सांस नहीं भरना है, उतने ही समय तक रुक जाएंगे। फिर रुकने के साथ फिर दाहिने से सांस भरकर फिर अंदर रोकेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। ये एक हुआ, कंफ्यूजन है, एक हुआ। इस तरह से हम लोग 5 बार अभ्यास करेंगे। जिनका 5 हो भी जाए तो जारी रखिएगा। हम लोग तो 5-5 कर रहे हैं समय सीमा के लेकर, नहीं तो हम लोग को ज़्यादा देर करना है, कम से कम 15-20 मिनट केवल प्राणायाम। मेरुदंड सीधा, गर्दन सामने, नासाग्र मुद्रा, दाहिने हाथ से तर्जनी मध्यमा मध्य पर, अंगूठा अनामिका नासिका के बगल में, जिससे सांस भरेंगे वो खुला रहेगा और दूसरी तरफ बंद रखेंगे। बाएं नासिका से मन ही मन गिनती करते हुए सांस भरेंगे। सांस अंदर रोकिए, दाहिने से बाहर, सांस बाहर करने के बाद रुकना है, सांस नहीं लेना है। फिर सांस भरिए, सांस भर के रुकेंगे, सांस छोड़ेंगे नहीं। बाएं से छोड़िए, सांस छोड़ने के बाद फिर से रुकना है। फिर सांस भरिए बाएं से। यही क्रम रिपीट करेंगे 5 बार। हर बार मन ही मन गिनती करते हुए, समय बराबर हो, पूरक का सांस भरने का समय बराबर, रेचक का और अंतः कुंभक का सबका समय बराबर। पांच बार हो जाए तो रुक जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे को या हम लोग को भी बाएं नासिका से सांस भरना छोड़ना
इस पर कार्य करना है। बाएं नासिका ईरा नाड़ी को संकेत करती है, दाहिना नासिका पिंगला नाड़ी। बाएं नासिका जो हमारा नासिका बदलते रहता है, इसका जो है प्रवाह थोड़ा सा गति से एक नासिका से 30 से 50 मिनट के बीच में बदलते रहता है। जब हमारा बाएं नासिका चलती है तो हमारा प्रकृति, मानसिक प्रकृति शांत होता है, पूरे मन शांत रहेगा, किसी भी विषय पर विचार कर पाते हैं। तो ये बोला जाता है कोई भी अच्छे कार्य जब आपकी बाएं नासिका चलता है उस समय डिसीजन लेना चाहिए। इसी का ईरा नाड़ी को ही चंद्र नाड़ी कहते हैं और सूर्य नाड़ी जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और ईरा और पिंगला डॉक्टर का जो प्रतीक चिन्ह होता है बाईं ओर से चलता है ईरा नाड़ी, दाहिना से पिंगला, और जब समानांतर रहता है वो सुषुम्ना। तो हमारे मेरुदंड के समानांतर सुषुम्ना नाड़ी। तो हम लोग ये प्राणायाम के माध्यम से उसे जागृत करने का अभ्यास करना चाहिए। हम लोग हठ योग कर रहे हैं, नहीं अभ्यास, एक ही अभ्यास को बार बार करके उसमें निपुणता लाने का प्रयास करें। अब अगला अभ्यास कुछ बचा हुआ है तो कल हम लोग करेंगे, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति। तो अब भ्रामरी का हम लोग समापन करेंगे, समय हम लोग का पूरा होने वाला है। भ्रामरी के लिए तैयार, एकदम सीधा, गर्दन सामने, आंखें सहजतापूर्वक बंद। 3 बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास के उपरांत दोनों हाथों भी करेगा, कान को बंद से फिर आंख खोलेंगे, दांत को दांत चढ़ा हुआ, होठ बंद, अच्छी तरह सांस भरेंगे, कान बंद कर लेंगे। कोई भी बाहरी आवाज हमारे अंदर प्रवेश न करे। हर बार लंबी सांस के साथ कमरे की तरह गूंजना है। प्रारंभ करें। बदल लीजिए। यदि एक तरफ से भरा है तो एकदम सीधा, गर्दन सामने, हथेली ज्ञान या चिन्ह मुद्रा, आंखें सहजतापूर्वक बंद। अपनी चेतना को बाहरी वातावरण से समेटते हुए शरीर के सभी अंगों से बारी बारी से घुमाएं। अपने सभी अंगों का अवलोकन, पैर से लेकर सर तक बारी बारी से सभी अंगों का अवलोकन। अपनी चेतना को समेटते हुए मध्य पर केंद्रित करें। संपूर्ण एकाग्रता आज्ञा चक्र पर। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। मन ही मन अपने इष्ट को याद करें, उनके प्रति
कृतज्ञता पेश करें कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मन ही मन अपने लक्ष्य को 3 बार दोहराएं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। आज के किए गए अभ्यासों को मन ही मन दोहराएं और उनके प्रभावों को महसूस करें। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। संपूर्ण शरीर शिथिल। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम या आमीन का उच्चारण। हर बार लंबी गहरी सांस शुरू करें। जगह आंखों पर सेक नहीं लगाएंगे। आंखों पर सेक नहीं, आंखें बंद। संपूर्ण स्पंदन को महसूस करिए। ओम चैन से होने वाले संपूर्ण वाइब्रेशन की अनुभूति। हर एक वाइब्रेशन हमें असीम सुख की अनुभूति दे रही है। संपूर्ण शरीर असीम ऊर्जा से भरा हुआ। कोई तनाव, आंखें बंद। अगली बार मन को दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उच्चारण सुनने वाले असीम ऊर्जा का प्रवाह हमारे चारों तरफ। असीम ऊर्जा का प्रवाह, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। पूरा मन शांत।
प्रकार का कोई तनाव नहीं। ठंडी ठंडी प्राणवायु सभी अंगों को नवजीवन प्रदान कर रही है और गर्म हवा के रूप में सभी रोग का शिकार शरीर से बाहर निकल रहा है और हम सभी निरोगी बन रहे हैं। दोनों हथेली को लगाकर 3 बार आंखों पर सेक, फिर धीरे धीरे आंखों में हथेली अच्छी तरह गार्ड करें। ये एक सेकंड बाहर चलकर लाइन में लग जाएंगे। चलिए बाहर चले। अभी बाएं पैर पर करेंगे, दाहिने वाले को लपेटेंगे, आगे से ले जाएंगे पीछे। बैलेंस बनाना है। रुकिए, बैलेंस बना के रुकना है। फोटो लीजिए, उनको लियो ना। सबका फोटो आ रहा है। हेलो, इधर रखिए, फोटो लिया जाएगा। पोस्टर में केवल रहिए, सामान हो जाइए। आप लोग पोस्टर में है ही नहीं तो आप लोगों का फोटो कैसे ले बताइए। है ना नीचे वाला तो है। कंप्लीट पोस्टर में रहिएगा फिर तो फोटो आएगा ना आपका। अब दाहिना पर खड़ा होंगे, बाएं वाले को लपेटिए, आगे से लपेटिए। आप तो लपेट दीजिए आगे थोड़ा। हथेली को बदलिए, हथेली जो ऐसे था बैलेंस बनाइए। बैलेंस बना के दिखाइए। चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट आज करके उसको सर एज के ना है, एज का फैक्टर है। ऐसे ज्यादा नहीं जाएगा। अगला है पैर का अंगूठा पकड़ना है। बाएं पैर का अंगूठा पकड़ के फिर बैलेंस बनाना है दाहिने पैर पर। बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए और फिर दाहिने पर खड़ा होइए। पैर को पूरी तरह फैलाना है। इतना मुड़ा नहीं होना चाहिए, सीधा करना है। पैर बदल के बाएं पर पैर का अंगूठा पैर भी नीचे फैलना चाहिए। आ गया सर। आज के लिए इतना ही।